कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बहुत कुछ यहाँ सुन चुके हैं और हमने जितना भी यहाँ प्रेजेंटेशन बनाया था वो इतना सभी उन्हीं चीज़ों को लेकर था कि किस तरह से हमारे यहाँ ITI, ITCs और अब जैसे मैडम ने कहा कि ICT का रोल एजुकेशन में किस तरीके से है, पर कहीं कहीं एक जो एप्लीकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन जो मिसिंग है एजुकेशन में, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बाकी तो बहुत सारी यहाँ ITIs भी खुल जाएंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खुल जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे खुल गए थे और उनका शटिंग डाउन 300 से ज़्यादा एप्लीकेशन AICT में उसके एप्लीकेशन पड़ी हुई है। जहाँ तक सवाल एजुकेशन में, हम गांधी जी ने कहा, खलील जिब्रान ने कहा है कि जो शिक्षा हमारे जीवन में काम नहीं आती वो किसी काम की नहीं है। क्या वास्तव में हम हमारे बच्चों को किस ओर ले जा रहे हैं, किस सभी की ओर ले जा रहे हैं, इसकी ओर हमें कहीं न कहीं हमारे यहाँ ग्रेट पर्सनालिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैठे हुए हैं, उन्हें कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा। वोकेशनल कोर्सेज CBSE में भी स्टार्ट हो जाएंगे, सभी दूर स्टार्ट हो जाएंगे, पर क्या ये बेसिक नीड पे कर पाएंगे? क्या जो व्यक्ति फर्नीचर डिजाइन करता है वो आज समाज में उसका स्तर बड़ा है और एक कारपेंटर जो उसका अच्छा सा शेप देता है उसकी जगह कहीं नहीं, वो हमारे यहाँ सबसे नीचे रो में बैठता है। तो ये पीड़ा जो अभी खालसा सर की भी थी और अभी डॉक्टर साहब कुंडे साहब ने भी, शिव गुंडे साहब ने भी कहा, तो कहीं न कहीं ये चीजों जो मिसिंग है हमारे समाज में, उनके स्तर को ऊपर लाना पड़ेगा। अभी सुबह मॉर्निंग सेशन में हमने सुना था कि बालाघाट के नक्सलाइट एरिया में भी ये जो हो रहा है, ये नक्सलाइट प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो रही कि हमें कहीं न कहीं हम बहुत ज्यादा, यदि अभी बागटांडा की बात कही सर ने, वहां पर बड़े सेट खूब बड़े होते जा रहे हैं और छोटे लोग बहुत नीचे, जो गैप बढ़ता जा रहा है ना वो बहुत बड़ा गैप होता जा रहा है। प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है। एक तरफ आदमी 5 स्टार मर्सिडीज में घूमता है, दूसरी तरफ उसको खाने को नहीं है। तो कहीं न कहीं ये विचार मंथन हमें अपने नीचे तबके के बच्चों को लाना पड़ेगा। CBSE ने और अभी जो RTA का जो एक बहुत बड़ा अभी संविधान में इम्प्लीमेंटेशन हुआ और मैडम ने कहा और अभी डरा भी दिया मेरे को, मैं भी CBSE स्कूल से हूँ, कि सारे प्राइमरी पढ़ाने वाले सारे टीचर्स को D.Ed करना पड़ेगा। ऑलरेडी B.Ed कर चुके हैं, बड़ी मुश्किल से तो B.Ed कराएं उन्होंने। सो मैडम, ये रियली इज थ्रिलिंग, वी हैव D.Ed कॉलेज आल्सो। सबसे बड़ी समस्या मॉर्निंग सेशन में भी डिस्कस हुआ है कि इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, बच्चा स्कूल या इंस्टीट्यूशन में तो जाना ही नहीं चाहता। अभी पिछली मीटिंग में हमने सुना था कि स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस है। स्कूल एजुकेशन में स्कूल में बच्चे बैठे रहते हैं, टीचर जाता है, और हायर एजुकेशन में टीचर क्लासरूम में जाता है, बच्चे बाहर निकल जाते हैं। तो ये सिनेरियो कौन चेंज करेगा? इसका अमूलचूल परिवर्तन कहीं ना कहीं हमें लाना पड़ेगा। बहुत सारे यहाँ एजुकेशनिस्ट बैठे हुए हैं, मेरा उन्हीं से निवेदन है कि यहाँ दुनिया में सब चीजें, यहाँ तो अभी इंडिया में बहुत सारा 75% हमारा जो बजट है वो सैलरी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में ही यहाँ पर खर्च हो रहा है, पर कहीं कहीं उसके एप्लीकेशंस नहीं है, एग्जीक्यूशंस नहीं है। बहुत सारे ITI खुल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, एक इंजीनियर बन जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएगा, कहीं गाड़ी उसका पंचर हो गया तो वो किसी असिस्टेंस मांगेगा। या हम एक एजुकेशन की बात करें, मैं छोटा सा उदाहरण देके अपना यही अपनी विराम लगाऊंगा यहाँ पर, कि 2-3 भाई थे, एक पढ़ा लिखा, एक उससे बहुत पढ़ा लिखा और एक बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। उसको पता चला कहीं आग लगी हुई थी, तो वो तो फट से तैयार हो गया कि चलो कैसे कैसे मुझे करना पड़ेगा, मैंने वहां पर स्टोन की व्यवस्था करना पड़ेगी, पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी और असिस्टेंस मांगूंगा। दूसरा जो थोड़ा पढ़ा लिखा भाई था, उससे अरे इसको प्रॉब्लम में चला जाएगा, इसको रोको, बहुत मुश्किल में आ जाएगा। फिर तीसरा था, वो विचार करने लगा कि चलो यार ठीक है, जो हुआ गया कंडोलेंस लेटर भेज देंगे जितने भी विक्टिम्स होंगे। तो इस तरह की हमारी एजुकेशन कहीं ना कहीं हमें डरपोक बना रही है। और मेरी पीड़ा इसलिए नहीं है कि ये स्थिति होगी सभी जगह। आज सुबह के सेशन में भी देखा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, सर ने बोला है हमने ऐसे एजुकेशन CBSE स्कूल में, ये CBSE स्कूल तो 25%, सुबह ही बात हुई 75% बच्चे तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी एजुकेशन के बारे में क्या होगा? और जिस तरह की एजुकेशन हम CBSE स्कूल के बच्चों को दे रहे हैं, वहां पर उनको हम डरपोक की तो बना रहे हैं। या
सुबह मॉर्निंग सेशन में दे रहे हैं, हम इस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं, हम उनको क्लर्क्स बना रहे हैं। तो इस तरह की एजुकेशन में क्यों नहीं हमारे बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाए कि खुद अपने एक बच्चा यहाँ से खड़ा रहे, वो एक ऐसी इंडस्ट्री स्टार्ट करे कि 25 लोगों को 25 या और अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। इस तरह की एजुकेशन यदि हमारी होगी तो हमें वाकई हम हमारी देश को बहुत अच्छा कंट्री के रूप में हम देख पाएंगे। धन्यवाद फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक्स अ लॉट।